हेलो एवरीवन, जीकेजीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम आज कवर कर रहे हैं लुसेंट ज्योग्राफी। लुसेंट ज्योग्राफी में आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कवर किए थे, यहाँ पे देखिए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर किए थे समय, मानक समय, यहाँ तक कवर कर दिए थे। मानक समय, किसी देश का मानक समय मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय होता है। किसी देश का मानक समय क्या होता है? किसी देश का मानक समय मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय होता है। आगे देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ पे है। ये देखिए, अगर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। इसमें अभी वैज्ञानिक भी क्लियर नहीं है। भूगर्भ में पाए जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं यहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपरपट्टी, जिसको बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा है आवरण, जिसको बोलते हैं मेंटल, और तीसरा है केंद्रीय भाग, जिसको बोलते हैं कोर। तो देखिए, इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपरपट्टी, जिसको बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा है आवरण, जिसको बोलते हैं मेंटल, और तीसरा है कोर, जिसको बोलते हैं केंद्रीय भाग, जिसको बोलते हैं कोर। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है तो इसका सबसे बाहरी लेयर है, ये जो बाहरी लेयर, ये लेयर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रस्ट। उसके बाद ये बीच का एक लेयर होगा, वो ये हो जाएगा मेंटल, और फिर ये जो हो जाएगा ये केंद्रीय भाग, ये हो जाएगा कोर। तो हमने देख लिए कौन सा कोर है, कौन सा मेंटल है, कौन सा क्रस्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब भूपट्टी का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या है भूपट्टी, यानी कि क्रस्ट क्या है? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, एक है सियाल SIAL और दूसरा है सीमा SIMA। यानी कि सियाल बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, और सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्रस्ट कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपरपट्टी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक है। तो यही पेपर में पूछा जाता है कि क्रस्ट कितने किलोमीटर तक है? तो क्रस्ट 34 किलोमीटर तक है, ये याद रखना है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ये भी पूछा जाता है कि क्रस्ट किस चट्टानों से बना है? तो क्रस्ट जो है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट है, इसके 2 भाग हैं। सियाल, इसके जो क्रस्ट के हैं 2 भाग हैं। एक है सियाल, जिसको शॉर्ट में लिखा हुआ है SIAL, इसको बोलते हैं सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और दूसरा है सीमा, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट देखिए, सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। अब बाद में एक एक्सप्लेन भी दिया हुआ है कि सियाल क्षेत्र जो होता है वहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिना होता है, तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए, ये भी पूछा जाता है कि देखिए, अंदर की तरफ कितना किलोमीटर का क्षेत्र है क्रस्ट का? 34 किलोमीटर, लेकिन औसत घनत्व कितना है इसका? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। और ये भी याद रखना है, पूछा जाता है पेपर में कि जो क्रस्ट है पृथ्वी का कुल कितना भाग घेरे हुए है, यह पृथ्वी के आयतन का कुल कितना भाग घेरे हुए है? तो ये 0.5% भाग घेरे हुए हैं। और ये भी पूछा जाता है कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है? तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है क्रस्ट का औसत घनत्व। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, आगे दिया है कि भूपटल की रचना सामग्री, यहाँ पे देखिए,
भूपटल की रचना सामग्री मतलब भूपटल किससे किससे बना है। तो देखिए वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन है, यानी कि हमारे धरती में सबसे ज़्यादा क्या है वजन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन है। ये है 46.60%। सबसे ज़्यादा क्या है पृथ्वी में ऑक्सीजन है। दूसरे स्थान पर 27.72% सिलिकॉन है। ये भी ये भी जो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है, तो इसको भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है और क्या कहते हैं उसके बाद देखिए O, उसके बाद Si ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है OSiA, चौथे स्थान पर लोहा है। तो OSiA आई कर दीजिए, कैपिटल आई चाहे एफ कुछ भी कर सकते हैं। OCF OSF ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये पूछता है सबसे ज़्यादा क्या है भूपटल में। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है 27.72, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%। एल्युमिनियम कितना है 8.13% एल्युमिनियम है। चौथे स्थान पर लोहा है, पाँचवें स्थान पर कैल्शियम है 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम है 2.83% और सातवें स्थान पर पोटेशियम है 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम है 2.09%। यानी कि पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि जो ऑक्सीजन है 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा है 5%, पाँचवें स्थान पर कैल्शियम है 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम है 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम है 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम है 2.09%। यानी कि देखिए ऐसे याद रखिएगा आप, एक बार और देख लेते हैं, याद हो जाए। ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, उसके बाद तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम के बाद चौथे स्थान पर आयरन के बाद है चौथे स्थान पर आयरन, उसके बाद पाँचवें स्थान पर कैल्शियम, उसके बाद छठे स्थान पर सोडियम N, उसके बाद सोडियम के बाद सातवें स्थान पर पोटेशियम P, पोटेशियम एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम M। तो देखिए कैसे याद रखना है, OJAK NPM, लास्ट में PM से याद रखेगा, प्रधानमंत्री मोदी। OJAK NPM, O से ऑक्सीजन, S से सिलिकॉन, SI रखिएगा तो याद रहेगा SI OJAK। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, उसके बाद आयरन के बाद पोटेशियम का K याद रखिएगा। पोटेशियम का क्या होता है K, कैल्शियम का C होता है, कैल्शियम का C, पोटेशियम का K। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम का K, तो ऐसे फिर से एक बार देख लेते हैं। OJAK देखिए O से ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन SI, उसके बाद एल्युमिनियम A, उसके बाद लोहा I, कैपिटल I, उसके बाद कैल्शियम C, OJAK हो गया। उसके बाद कैल्शियम के बाद सोडियम N, पोटेशियम K NK और पोटेशियम मैग्नीशियम M NKM। तो ऐसे याद रखना OJAK NKM, ऐसे याद रखिए OJAK NKM, तो याद हो जाएगा। ऐसे 5 तक भी याद है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम, तब भी ठीक है। तो ऐसे OJAK NKM से याद हो जाएगा, OJAK NKM। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे है, यानी पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। और पृथ्वी का जो टोटल भाग है ये 8 तत्व है, इसी से मिलकर के बना हुआ है। शेष भाग है टाइटेनियम, और जो बच गया 2% उसमें है टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल,
एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। ये देखिए BBI है, इसको एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, पूछता है इससे क्वेश्चन पेपर में। तो ओजैक NKM के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, वो सब शेष भाग 2% जो बना है वो शेष से बना है। किससे? टाइटेनियम से, हाइड्रोजन से, फास्फोरस से, मैग्नीज से, सल्फर से, कार्बन से, निकल से एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। हाँ, तो हमने भूपटल के बारे में देख लिए। अब हम देखेंगे मेंटल के बारे में। तो देखिए मेंटल क्या है। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूहों की चट्टानों से बना है। मेंटल क्या है? तो मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा है और ये किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से। ये याद रखना है कि मेंटल की जो चौड़ाई होती है, मोटाई, वो 2900 किलोमीटर है और ये किस चट्टान से बना है? तो ये बेसाल्ट चट्टान से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं और मेंटल के हिस्से में ही मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। जब भूकंप आता है तो यहीं से वो बाहर निकलते हैं। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए मेंटल के इस हिस्से में क्या पाया जाता है? मैग्मा चैम्बर, और मेंटल का औसत घनत्व कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तभी तो ये जो है क्रस्ट से नीचे है। क्रस्ट का देखिए जो औसत घनत्व था 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, यानी कि क्रस्ट का औसत घनत्व कम है उसके अपेक्षा, मेंटल के अपेक्षा, इसलिए क्रस्ट सबसे ऊपर है। और देखिए क्रस्ट से ज़्यादा औसत घनत्व किसका है? मेंटल का। यहाँ पे देखिए क्रस्ट से ज़्यादा क्रस्ट से ज़्यादा मेंटल का औसत घनत्व है कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। और जो है मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए है? 83%। और हम देख लेते हैं क्रस्ट के बारे में। जो क्रस्ट कितना घेरे हुए है? क्रस्ट जो है यह पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए, यानी बहुत कम घेरे हुए है मेंटल से। ये मात्र 0.5% भाग घेरे हुए है और ये जो है 83% भाग पृथ्वी का आयतन के अकॉर्डिंग घेरे हुए है। कौन? मेंटल। आगे देखते हैं, क्योंकि मेंटल के देख रहे हैं इसकी चौड़ाई भी तो है 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए आगे है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता किसको कहते हैं? ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। जैसे देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, ऐसे एक फिगर बनाए, ठीक है। ये है ऊपरी क्रस्ट और ये है निचला क्रस्ट। ये है ऊपरी क्रस्ट और ये है निचला क्रस्ट। इसके बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहेंगे? इसके बीच के सीमा क्षेत्र को कहेंगे कोनराड असंबद्धता, ठीक है। उसके बाद बना देते हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल बना दिए। अब देखिए ये निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को कहेंगे मोहबिसिक असंबद्धता। क्या कहेंगे? मोहबिसिक असंबद्धता। अब यहाँ पे देखिए ये है निचला मेंटल और ऊपरी कोर। निचला मेंटल और ऊपरी कोर या क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को कहेंगे, यहाँ पे देखिए एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता क्या होता है? ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे भी बना देते हैं। फिगर पेपर में ये बुक में ऐसे ही बना हुआ है, ऐसे ही। ये हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोनराड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहेंगे। ये हो गया ऊपरी क्रस्ट और ये हो गया निचला क्रस्ट, तो ये हो गया कोनराड असंबद्धता, ठीक है। अब जो है मोहबिसिक असंबद्धता क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को, तो ये जो हो गया ये क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहेंगे? मोहबिसिक असंबद्धता। तो ये क्षेत्र हो जाएगा मोहबिसिक असंबद्धता। अब ये है ऊपरी मेंटल और ये है निचला मेंटल। तो यहाँ पे देखिए ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को कहेंगे रेपेटी असंबद्धता। ये है ऊपरी मेंटल, ये है निचला मेंटल, तो इसके बीच को सीमा क्षेत्र को कहेंगे रेपेटी
असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद है गुटेनबर्ग बिसाट असंबद्धता। ये जो है निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, ये जो है ऊपरी क्रोड है तो निचला मेंटल ऊपरी क्रोड के बीच को कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता, और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के कहेंगे यहाँ पे देखिए निचले क्रोड, एक मिनट, उसके बाद है गुटेनबर्ग हो गया निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच को निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच को क्या कहेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। और ये हो गया ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड यानी कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच के सीमा क्षेत्र को कहेंगे लेहमैन असंबद्धता, और ये पूरी तरह से पृथ्वी का केंद्रीय भाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय भाग। पृथ्वी का केंद्रीय भाग के बारे में देख लेते हैं। कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकल और फेरस का बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है कोर किससे बना है, निकल और फेरस से बना है। इसकी औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका औसत घनत्व, केंद्रीय भाग का औसत घनत्व कितना है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए तो सबसे नीचे है। सबसे ऊपर क्रस्ट जो है उसका 2.7 है, मेंटल का है 3.5 से 5.5, और इसका देखिए 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अवस्था प्लास्टिक अवस्था में है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग इतना गर्म है कि वो द्रव अवस्था में है, पिघल गया है, मेल्ट हो गया है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है, और सबसे केंद्रीय भाग जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। सबसे ज़्यादा कौन घेरे हुए हैं, मेंटल 83% घेरे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पेपर में पूछता है, याद रखिएगा, ये पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है औसत घनत्व, पूछा हुआ है फिर पूछेगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 सेंटीमीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ता जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। और जो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचे क्षेत्र कौन सा है, तो ये जॉर्डन के आसपास का क्षेत्र है, और यह समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। तो देखिए ये समुद्र तल से कितना नीचे है, 400 मीटर नीचे है। कौन, जॉर्डन के आसपास, जो मृत सागर है उसके आसपास का क्षेत्र, डेड सी के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद कह रहा है कि सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो पाइथागोरस ने बताया था। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और किसने यह साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, तो सर आइजक न्यूटन ने यह साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। नेक्स्ट है देखिए जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। किसने ये बताया कि जो पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है, तो ये जेम्स जीन ने बताया है। ये देखिए आगे करा, पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः कितने भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैवमंडल। लिथोस्फेयर, स्थलमंडल लिथोस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फेयर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर और जैवमंडल बायोस्फेयर। तो इसमें देखिए सबसे कंसेप्चुअल जो है ये स्थलमंडल और वायुमंडल कंसेप्चुअल है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और जलमंडल और जैवमंडल ये काफ़ी इजी है, जलमंडल भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम ये कवर करेंगे स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फेयर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।